Good morning, students. Wish you all the happy रक्षाबंधन। सभी स्टूडेंट को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का जो त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है उसे रक्षाबंधन कहते हैं। रक्षाबंधन वर्ल्ड में क्यों नहीं है और भारत में है, इसका क्या रीजन हो सकता है स्टूडेंट्स? क्यों ये त्योहार अमेरिका में नहीं मनाते? क्यों ये त्योहार रशिया में नहीं मनाते? क्यों ये त्योहार इंग्लैंड में नहीं मनाते? इसका कारण ये है कि कल्चर की जो भारतीय संस्कृति है इसमें स्त्री को एक आदर का स्थान दिया है। स्त्री में माता, बहन, इन व्यू से उनको देखा गया है। मुस्लिम कम्युनिटीज में स्त्री का महत्व सिर्फ उन किचन तक ही सीमित रखा गया है और अमेरिका, यूरोप में ओपन कल्चर है। वहां पे संयुक्त कुटुंब पद्धति ही नहीं है। 15 साल के बाद बच्चे फ्री हो जाते हैं। 8वीं के बाद वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद कर लेते हैं। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था उनको अपॉइंट करती है अलग अलग स्थानों पर काम करने के लिए और उनसे फीस डायरेक्टली स्कूल में जाती है। तो हमारी संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति महान है। 5000 साल का इतिहास है इससे, और इसमें भाई बहन के रिश्ते को भी पवित्र माना गया है। तो इस अवसर में आप सभी स्टूडेंट को बधाई देता हूँ। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम जो अपना टॉपिक देख रहे हैं इंटीग्रेशन, उसमें हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। टू 2013 में व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin square x dx प्लस cos square x dx इक्वल टू, कौन बताता है इसका आंसर? ओरली आप सॉल्व कर सकते हैं।
यस स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन शेयर करिए। इंटीग्रेशन ऑफ sin square x dx plus cos square x dx is equal to यस एनीबॉडी ऑफ यू? ओरली सॉल्व करने का क्वेश्चन नहीं है। श्रीपाद, युग, तेजस, सौरभ, अनुराग, अथर्व, दीप, गोविंद, ऋतुराज, ऋषिकेश, सचिन, सहदेव, सत्यम, श्रेयस, तेजस, तुषार, क्या आंसर हो सकता है इसका? सौरभ, सिंपल है ये, फंडामेंटल आइडेंटिटी है। देखो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx। देखो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x dx है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx है। हमने उसको लिखा इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो इसकी वैल्यू थी 1 dx और इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x। तो आंसर सिर्फ x प्लस c है स्टूडेंट। वन मोर एग्जांपल, व्हाट इज, ये जो मैं नंबर दे रहा हूँ पाथफाइंडर बुक में से दे रहा हूँ, नंबरिंग। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to log x dx इज इक्वल टू, इसको तो आना चाहिए इसका आंसर। ये भी सिंपल है, x e raised to power log x प्लस c। ऑप्शन बी है माइनस x e raised to power माइनस log x dx। ऑप्शन सी है x प्लस सी एंड ऑप्शन डी x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। यस, कौन बता रहा है इसका आंसर? सिंपल है ये, 12th के लेवल का नहीं है, उससे भी सिंपल लेवल का है। solution, integration of e raised to power ln x log x dx, logarithm and exponential reverse process, integration of x dx, it is x square by 2 plus c. D is the correct answer. What is integration of dx upon x log x equal to, ऑप्शन ये है log of log x।
ऑप्शन बी है log x प्लस सी। ऑप्शन सी है log x होल स्क्वायर प्लस सी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अगर इसमें आप log x की वैल्यू पुट करते हैं, गिवन इंटीग्रल है dx अपॉन x log x, पुट log x इक्वल्स टू t, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x dx इक्वल्स टू dt। I इक्वल्स टू होगा 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log x, log t प्लस c, और t की वैल्यू है log x, दैट इज log ऑफ log x प्लस c। सिंपल क्वेश्चन पूछे 2013 की जो एग्जाम थी, सभी ओरली है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √4 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ √4 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू solution I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन √x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx। फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? 1 अपॉन √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इक्वल्स टू log mod 1 upon √x square plus a square dx equals to log mod x plus √x square plus a square plus c। उसी का यूज करके हम इसको लिखेंगे log of mod x plus √x square plus 2 square, that is 4 plus c। सिंपल फॉर्मूला स्टूडेंट, सिंपल फॉर्मूला। ये 42 भी बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट वाला what is integration of x cos x plus sin x dx इक्वल टू, ऑप्शन ए है x sin x प्लस c, ऑप्शन बी है x cos x प्लस c, ऑप्शन सी है माइनस x sin x प्लस c, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अभी देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है स्टूडेंट, ये जो है इंटीग्रैंड जिसका हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं वो किसी चीज का डेरिवेटिव है। देखो किस चीज का डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ x sin x क्या होता है? देखो
ये है x sin x, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज x, डेरिवेटिव सेकंड cos x प्लस सेकंड एज इट इज sin x, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट थिंग x इज 1, तो आता है x cos x प्लस sin x। x sin x का डेरिवेटिव होता है x cos x प्लस sin x, जो दिया है यहाँ पे। तो देखो इसको हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से लिखेंगे। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x sin x, dx। मैंने x cos x प्लस sin x को क्या लिखा, डेरिवेटिव x sin x cos x प्लस sin x, जो डेरिवेटिव ऑफ x sin x है उसको मैंने लिखा है ddx ऑफ x sin x। अब इंटीग्रेशन हम डेरिवेटिव और रिवर्स प्रोसेस, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव रिवर्स प्रोसेस से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा x sin x प्लस c। नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्टी थ्री देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power x into e raised to power x dx इक्वल टू, ये है e raised to power x प्लस c, b है ट्वाइस e raised, सॉल्यूशन। देखो स्टूडेंट, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का एग्जांपल है, e raised to power x into e raised to power x dx, इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है e raised to power x इक्वल्स टू t। अगर आप e raised to power x की वैल्यू t पुट करते हैं तो e raised to power x dx होता है dt, e raised to power x is t, then e raised to power x dx is dt, and this integral becomes e raised to power t dt। you know e raised to power t का इंटीग्रेशन e raised to power t ही होता है, e raised to power t plus c। now you put t raised t equals to again e raised to power x, e raised to power x, e raised to power x plus c।
Read the following information carefully. Question number 44 and 45. दो क्वेश्चन पूछे इसमें 44-45. Read the following information carefully and answer the question given below. Consider integration of x tan inverse x dx is equal to a into x square plus 1 tan inverse x plus bx plus c, where c is constant of integration. इसमें नंबर 1 है, 44 वाला है. What is the value of a? ये है 1, b है हाफ, c है माइनस हाफ, d है 1/4. यह है 1, b है हाफ, c है -1/2, d है 1/4. क्या होगा? I equals to इंटीग्रेशन ऑफ ए लिएट है, ए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व करेंगे. लिएट मीन्स इस सीक्वेंस से हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज करते हैं. L means logarithmic, I means inverse, A means algebraic, T means trigonometric, E means exponential. L means logarithmic, I is inverse, A algebraic, T trigonometric, E exponential. तो इनवर्स फंक्शन पहले लेते हैं tan इनवर्स x एंड सेकंड अलजेब्रिक x बाद में लेते हैं. tan इनवर्स x into x dx. तो integration by parts, you know the rule of integration by parts, u into v dx equals to u integration of v dx minus integration of derivative of u into integration of v dx into dx, that is equals to tan inverse x u integration of second term x square x dx minus integration of derivative of first term tan inverse x
into integration of second term x dx. That is tan inverse x into x, integration of x square by 2 minus integration of derivative of tan inverse x is 1 by 1 plus x square into integration of x is x square by 2 dx.